नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले की। एक ऐसा फैसला जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आप कह सकते हैं एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये पूरा मामला जुड़ा है महंगाई भत्ते यानी डीए के 18 महीने के अटके हुए एरियर्स से। तो चलिए इससे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वो 18 महीने का डीए और डीआर एरियर मिलेगा जो कोविड के टाइम पर रोक दिया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला इस पूरी बहस को आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। तो हुआ ये था कि जब कोविड-19 महामारी आई तो सरकार ने फाइनेंशियल प्रेशर का हवाला दिया और 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों ही रोक दिए। अब देखिए, बाद में भत्ता मिलना तो दोबारा शुरू हो गया, लेकिन उन 18 महीनों का जो एरियर था वो कभी नहीं मिला और सारा मामला, सारी लड़ाई इसी को लेके है। और सोचिए, ये कोई छोटा-मोटा टाइम नहीं है, पूरे 18 महीने मतलब 1.5 साल। ये एक बहुत लंबा वक्त होता है और इसका सीधा असर पड़ा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और खास तौर पर उन पेंशनर्स पर जिनकी पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड इनकम पर ही चलती है। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक केस में फैसला सुनाया है और उस फैसले में जो बातें कही गई हैं, जो तर्क दिए गए हैं, वो केंद्रीय कर्मचारियों की लड़ाई को एक नई मजबूत जमीन दे सकते हैं। और ये कोई 2-4 पन्नों का फैसला नहीं है जी, पूरे 124 पेज का एक डिटेल्ड फैसला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट ने इस मामले को कितनी गंभीरता से और कितनी गहराई से देखा है और इसीलिए इसमें कही गई हर बात, हर तर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस फैसले में ऐसा है क्या जो इतनी उम्मीद जगा रहा है। देखिए, कोर्ट ने 3 बहुत ही दमदार तर्क दिए हैं जो कर्मचारियों के केस को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों तर्कों को समझते हैं। तो ये 3 बातें ही आप कह सकते हैं इस पूरे मामले का क्रक्स हैं। पहली बात, डीए कोई सरकारी दया नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। दूसरी बात, सरकार हमेशा पैसों की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों का हक नहीं मार सकती। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, कि कोर्ट ने सिर्फ बात नहीं की बल्कि पेमेंट कैसे होगा इसका एक रास्ता भी सुझाया है। ये लाइन दया कोई दया नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, सच पूछिए तो इस पूरे फैसले का दिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि महंगाई भत्ता कोई खैरात नहीं है जो सरकार जब चाहे दे दे, जब चाहे रोक ले। नहीं, ये नियमों के तहत कर्मचारियों का कानूनी हक है। इस एक लाइन ने सरकार के उस रवैये को ही खारिज कर दिया है कि ये तो हमारी मर्जी पर है। और देखिए, कोर्ट इस मामले को लेकर कितना सीरियस है, ये इस बात से पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने बाकायदा एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जो ये देखेगी कि पेमेंट हो रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी बताया कि अच्छा ठीक है, अगर एक साथ पैसा नहीं दे सकते तो किश्तों में कैसे दिया जा सकता है। मतलब पूरा एक्शन प्लान तैयार कर दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला तो पश्चिम बंगाल का है, तो इसका केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर से क्या लेना देना? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सवाल है। तो चलिए अब सीधे इसी पर आते हैं कि ये फैसला उनकी लड़ाई को मजबूती कैसे देता है। देखिए, अब तक सरकार क्या कहती आई थी, यही कि कोविड के टाइम देश पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर था, इसलिए पैसा रोक दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नया और मजबूत तर्क देता है। वो ये कि ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप इसका बहाना बनाकर किसी के कानूनी अधिकार को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो बात है ना, महंगाई से राहत कोई एहसान नहीं, ये सम्मानजनक जीवन का हिस्सा है, ये खास तौर पर पेंशनर्स के दिल को छूती है। सोचिए, वो लोग जो एक फिक्स पेंशन पर जी रहे हैं, महंगाई की मार उन पर सबसे ज्यादा पड़ती है। दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, सब बढ़ता जाता है। तो कोर्ट का ये कहना कि महंगाई राहत एक डिग्निटी वाली जिंदगी के लिए जरूरी है, ये उनके दावे को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक बल भी देता है। तो अगर हम इसे समअप करें तो ये फैसला 3 तरह से मदद करता है। पहला, ये एक मजबूत कानूनी आधार देता है। दूसरा, ये सरकार की पैसों की कमी वाले बहाने को कमजोर करता है। और तीसरा, अगर सरकार पैसा देने को राजी हो जाती है तो ये किश्तों में पेमेंट का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या?
उम्मीदें तो यकीनन बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि रास्ता अभी भी आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या-क्या हो सकता है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। ये फैसला एक बहुत शक्तिशाली हथियार जरूर है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक जीत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि कल से ही खाते में 18 महीने का एरियर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब कर्मचारी संगठनों के पास सरकार से बात करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी आधार है। लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, कानूनी लेवल पर भी और पॉलिसी लेवल पर भी। और जैसा मैंने पहले कहा कि कोर्ट बहुत सीरियस है, इसका सबूत भी है। पश्चिम बंगाल वाले केस में उन्होंने पहली किश्त देने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 अप्रैल 2026 को एक सुनवाई भी रखी है, ये चेक करने के लिए कि आदेश का पालन हुआ या नहीं। मतलब कोर्ट ये साफ दिखा रहा है कि वो अपने फैसलों को सिर्फ सुनाता नहीं, लागू भी करवाता है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस नए कानूनी हथियार के दम पर कर्मचारी संगठन अब सरकार पर नए सिरे से दबाव बना सकते हैं। आने वाले महीनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कानूनी और पॉलिसी की लड़ाई अब क्या शक्ल लेती है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, 18 महीने के बकाये को लेकर जो उम्मीद है वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।